क्या आपके जीवन में बड़े संकट के संकेत नजर आ रहे हैं? जानिए 10 अनसुने संकेत जो आगाह करते हैं आने वाले खतरे के बारे में। बार बार किसी विशेष नंबर का दिखाई देना, सपने में बार बार सांप दिखाई देना, घर में अचानक पेड़ों का सूख जाना, लगातार बुरा स्वास्थ्य रहना, अचानक बंदरों का घर में उत्पाद मचाना, अचानक झगड़े और विवाद बढ़ जाना, घर के मंदिर का दिया बार बार बुझ जाना, घर के शीशे यानी दर्पण का टूट जाना, घर के आसपास कुत्तों का रोना, बार बार धन की हानि होना। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 ऐसे संकेतों के बारे में जो इशारा करते हैं कि आपके जीवन में क्या बड़ा संकट आने वाला है। ये जो संकेत आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये ज्योतिष और हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं और हमारे आने वाले संकटों के बारे में हमें आगाह करते हैं। तो आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। दोस्तों, बार बार एक ही नंबर आपको कहीं पर, एक ही संख्या आपको कहीं पर नजर आती है, जैसे 13 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, तो ये संकेत होते हैं कि कहीं ना कहीं आपको अब शनि, राहु इनका प्रभाव घेरने वाला है। आपको अचानक परेशानी आ सकती है, संघर्ष ज्यादा रह सकता है और आपके घर में ऐसे खर्चे जो बीमारियों पर, कोर्ट कचहरियों पर या पेनल्टीज देने पर लग सकते हैं, जिनके लिए आप प्रॉपर तैयार नहीं हैं, तो आपको उस चीज के लिए ये एक संकेत होता है। आपको समय रहते अपने राहु और शनि का उपाय कर लेना चाहिए। अगर आपको बार बार सपने में सांप का दिखना, सांप का आपका पीछा करना या सांप का आपको डसना, चाहे वो आप सपने में देखें या आभास ऐसा होता हो या आपको घर में, आपके आस पड़ोस में रास्ते चलते कहीं नजर आए, ये संकेत है कि आपके घर में कुछ ऐसी चिंताएं, कुछ ऐसी परेशानियां आएंगी जो शत्रु भय पैदा करेंगी। आपको अपने शत्रुओं से खतरा है। अपने दुश्मनों को आप हल्के में न लें। वो आपके प्रति क्या षड्यंत्र रच सकते हैं, उस पर आपको गौर करना चाहिए और समय रहते सचेत हो जाना चाहिए। आपके घर में तुलसी सूख जाए, मनी प्लांट सूख जाए या आपने फूलों के पौधे लगा रखे हैं, कोई पेड़ आपके घर के सामने है या आपके बगल में है और वह अचानक किसी भी कारण से असमय सूख जाए, तो ये संकेत होता है कि कुछ भारी विपदा आपके ऊपर आ सकती है। परिवार में किसी बड़े सदस्य का साया आपके सर से उठ सकता है। आपको आर्थिक, मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और अचानक आपके ऊपर ऐसी जिम्मेदारियां पड़ सकती हैं जिसके लिए आप अभी तैयार नहीं। तो ऐसे में अपने बड़े बुजुर्गों के, अपने माता पिता के सेहत के ऊपर किसी भी तरह की लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जब आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार होता है और उसकी ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद वो बीमारी दूर नहीं जा रही, अगर उसकी बीमारी खत्म होती है तो वही बीमारी किसी घर के किसी और सदस्य को आ जा रही, बार बार दवाइयों पे पैसा लगना, डॉक्टरों के चक्कर लगना, ये सारी चीजें होनी है लेकिन राहत नहीं मिल रही और आपको डॉक्टरों के और हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो ये संकेत होता है कि घर के अंदर आपके शरीर पर आपको परेशान कर सकते। ऐसे में आपको घर में हरमल, कपूर और लोबान की धुनी बनाकर इसको नारियल के छिलके पे जलाकर घर में धुनी देना चाहिए और ये हफ्ते में 15 दिन में करते रहना चाहिए। इससे आपको राहत मिलती है। आपके गली मोहल्ले में कभी बंदर नहीं आते हैं, लेकिन अचानक आपके घर के आसपास, आपके घर के ऊपर, आपके घर की छत पर, आपके बालकनियों पर बंदरों का झुंड आ जाए और उत्पात मचाने लग जाए, तो ये संकेत होता है कि आपके मान सम्मान को कुछ हानि पहुंच सकती है। आपके पिता को कोई कष्ट आ सकता है, पिता पर कोई विपदा आ सकती है और आप जो समाज में अपना नाम प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं उस पर किसी तरह का एलिगेशन आ सकता है। अपने ही बॉस, अपने ही सीनियर, अपने ही सरकार या अपने महकमे से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने पेपर वर्क बहुत संभल कर करें और किसी भी तरह का कोई इंक्वायरी आती है तो उसका प्रॉपर जवाब दें, उसमें लापरवाही ना करें। अचानक आपके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। कभी आपका झगड़ा घर वालों से हो रहा है, कभी बाहर वालों से हो रहा है या आपके आस पड़ोस में कभी एक तरफ के पड़ोसी, कभी दूसरी तरफ के पड़ोसी आपस में भिड़ रहे हैं या आपसे लड़ रहे हैं, तो ये भी संकेत होता है कि कुछ बड़ी विपदा आपके ऊपर आने वाली है। ऐसे में आप अपने भाई बंधुओं से, अपने दोस्त यारों से अपने संबंधों को मधुर रखें। कोशिश करें कि उनके साथ कोई विवाद चल रहा है तो उसको सुलटाने की कोशिश करें। किसी तरह का ईगो अपने अंदर ना रखें, नहीं तो ये विवाद बहुत बढ़ सकते हैं और आपके परिवार में दरार भी आ सकती है। आप घर में किसी तीज त्योहार पर दिया जलाते हैं या कई लोग रेगुलर अपने घर में दिया जलाते हैं और वो दिया बार बार बुझ जाता है, आप उसे फिर जलाते हैं, फिर बुझ जाता है, इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आती है, तो ये संकेत होता है कि आपके घर पर आपके इष्ट
आपके कुल देवता, आप कहीं उनकी अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे में आपको अपने कुल देवता की आराधना करनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए और अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद को आपको अपनाना चाहिए। नहीं तो बहुत जल्द आपको अपने घर की बरकत जाती हुई दिखाई देगी और वो लंबे समय तक आपको फेस करनी पड़ सकती है। घर में अगर आपके दर्पण टूट जाता है तो एक आध बार अगर ये होता है तो ये संकेत होता है कि आपकी कोई विपदा चली गई। लेकिन वो शीशे बार बार टूटते रहते हैं या वो टूटे हुए ही शीशे आप घर से किसी भी कारण से, लापरवाही के कारण, भूल चूक के कारण वो घर में ही रखे छोड़ देते हैं, तो ये संकेत होता है कि आपको व्यापारिक रूप से नुकसान हो सकता है। आपके घर की बहन बेटियां परेशानी में आ सकती हैं और जो नगद रुपए पैसे की किल्लत है वो आपको बहुत जल्दी घेर सकती है। तो आपको समय पर इसको बदल देना चाहिए। घर के आसपास रात के समय पर कुत्तों का रोना, वैसे तो दिन में भी अगर कुत्ते रोते हैं और ये लगातार आपको सुनाई देता है और खास तौर पर रात के समय पर ये चीजें आपको दिखाई देती हैं, कोई कुत्ता रोने की आवाज आपको सुनाई देती है, तो ये संकेत होता है कि कोई परिवार में, आपके मोहल्ले में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, चाहे वो दुर्घटना के तौर पर हो या लंबी बीमारी के तौर पर। जहां तक हो सके आपको उस पर थोड़ा सा कार्य कर लेना चाहिए। अगर घर परिवार में है तो और आपके क्लोज में है जहां पर आप अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं तो उनका इलाज टाइम पे करवाएं, उन कुत्तों को वहां से हटाने की कोशिश करें और दिन के समय कुत्तों को भोजन खिलाएं, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अर्पित करें। ऐसा करने से ये समस्या काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। बार बार धन की हानि होना, कभी पैसे गुम हो जाना, चोरी हो जाना या आप कहीं पर एक तय सीमा से ज्यादा पैसे दे देते हैं जो पैसे वापस नहीं आते। आजकल साइबर फ्रॉड आपके साथ हो जाते हैं। जब इस तरह के आर्थिक नुकसान बार बार एक के बाद एक होने शुरू हो जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप मानसिक रूप से आप परेशान होने वाले हैं। आपके घर में रुपए पैसे की बरकत खराब होने वाली है, आपके माता की सेहत खराब हो सकती है और आपकी सेविंग टूट सकती है। जो भी पैसा आपने जोड़ा है, चाहे वो एसेट के रूप में यानी कोई प्रॉपर्टी, कोई गोल्ड के रूप में या फिर आपने कैश अपने कहीं पर जमा किया हुआ है, तो वो अचानक किसी विपदा के कारण, किसी परेशानी के कारण आपको खर्च करना पड़ सकता है, उसे बेचना पड़ सकता है। आपकी संपत्ति का यहाँ पर आपके हाथ से निकल जाने का ये संकेत है। तो समय रहते आपको इसका उपाय कर लेना चाहिए। आपको अपनी माता की सेवा करनी चाहिए, माता से चावल लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर अपने घर के पूजा स्थान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे 10 संकेत जो आपके जीवन में आपको समय रहते प्रकृति के द्वारा आगाह किए जाते हैं। आपके साथ भी ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं जो आप बार बार महसूस करते हैं और उसके बाद कोई घटना घट जाती है और बाद में आपको वो ख्याल आता है कि ऐसी चीजें हमने सुनी थी और वो घटित हो गई। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपके साथ किस तरह के संकेत आपको मिले, कुदरत ने आपको क्या संकेत दिए। इसी तरह की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।